मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आपको करवा रही हूँ आपका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में मैंने पहले आपको कई विधियाँ करवाई हैं, तो आज आपको करवा रही हूँ कि मौखिक अभिव्यक्ति। व्यक्ति कितने प्रकार, अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। तो आज मैं आपको अभिव्यक्ति करवा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको मौखिक अभिव्यक्ति करवाऊंगी। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे पहले अर्थ। मौखिक 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 अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो क्या है। तो इसमें देखो, शिक्षित व्यक्ति जब शिक्षित व्यक्ति का या शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। कि शिक्षित व्यक्ति होता है उसे हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति देखो, जैसे मैंने आपको इधर डायग्राम बनाया, पढ़ा प्लस लिखा। तो पढ़ा का मतलब होता है जो पढ़ना जानता है, लिखा का मतलब है जो लिखना जानता है। जो पढ़ना जानता है उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, और जो लिखना जानता है उसे हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये आपका हो गया मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ। तो इसमें देखो, आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलना। मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने विचार, भाव तथा उद्गार आदि को क्या करता है, प्रकट करता है। मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति अपने विचार, भाव आदि को उद्गार करता है, अपने विचार बताता है, उद्गार करता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से, यानी कि अपने मुख से, व्यक्ति जब ध्वनियों के माध्यम से अपने मुख के अवयवों को सहायता, मुख के अवयवों को, जैसे मुख के अवयव हो गए आपके दांत, जीभ हो गए, तो इनकी सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अतः मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है, और अवयवों के माध्यम, भावों और विचारों को मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो ये आपका मौखिक का हो गया अर्थ कि शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा कहते हैं। तो मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से बताया है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलना, और बोलना जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति में मानव होता है अपने भावों, विचारों, भाव विचार हो गए तथा उद्गार प्रकट करता है, यानी कि बोलता है। जब व्यक्ति अपने जो भी उसकी ध्वनियां हैं, व्यक्ति अपनी ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा क्या करता है, मुख से व्यक्त होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और यह मुख के अवयवों के माध्यम और भावों के विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब आपका है इसके उद्देश्य, किसके, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। तो उद्देश्य नंबर 1, इसमें देखो आपका क्या आ जाता है कि छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान। कि जब हम बोलते हैं तो बच्चों को क्या हो जाता है, वाक्यों का जो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है, इसमें क्या होता है, छात्रों को वाक्य रचना का क्या हो जाता है, ज्ञान कराना, वाक्य का ज्ञान करवाते हैं इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। इसके बाद आपका 2 नंबर आ जाता है इसमें, छात्रों को कविता पाठ करने के योग्य बनाना।
कविता पाठ करने के योग्य बनाना, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है इसमें छात्रों को शब्दकोश छात्रों को शब्दकोश एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो पहले क्या होता है, छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान हो जाता है, छात्रों को कविता पाठ करने के योग्य बनाना होता है, और छात्रों को छात्रों के शब्दकोश है, छात्रों को शब्दकोश और सुक्ति भंडार में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद आपके आगे आ जाता है पांचवा, इसमें है आपका चौथा आगे आ जाता है छात्रों में सरल वाक्यों के छात्रों में सरल वाक्यों के शुद्ध वाचन की क्षमता आ जाती है, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। उसके बाद है हिंदी में, पांचवा इसमें है हिंदी में सरल प्रश्नों की रचना करने के सुयोग्य बनाना, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से, कि सरल प्रश्नों को उसके रचना को सुनकर समझकर उसकी योग्यता का सुयोग्य बनाना, कि प्रश्नों को उत्तर वो दे सके। उसके बाद आगे आ जाता है छात्रों में सरल प्रश्नों की रचना के सुयोग्य बनाना। आगे छठा आपका इसमें है कि हिंदी के सरल प्रश्नों को सुनकर व समझकर उत्तर देना, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। उसके बाद है छात्रों को हिंदी में वार्तालाप होता है बातचीत, हिंदी में वार्तालाप करने के योग्य बनाना, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। उसके बाद आपका आगे आठवां आ जाता है इसमें छात्रों को हिंदी में अभिव्यक्ति करने योग्य बनाना, किसके माध्यम से? मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये आपके हो गए मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। कितने बताए मैंने? आपको 8। छात्रों को सरल वाक्य की रचना का ज्ञान कराना, छात्रों को कविता पाठ करने के योग्य बनाना, छात्रों को शब्दकोश एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि, छात्रों को सरल वाक्यों को शुद्ध वाचन की क्षमता आ जाती है। हिंदी सरल प्रश्नों की रचना करने के सुयोग्य बनाना, हिंदी के सरल प्रश्नों को सुनकर व समझकर उनका उत्तर देना, छात्रों को हिंदी में वार्तालाप यानी कि बातचीत करने योग्य बनाना, और लास्ट आपका है छात्रों को हिंदी की अभिव्यक्ति करने योग्य बनाना।
पहले मैंने आपको इसका अर्थ बताया है, अब इसके ये उद्देश्य है। आगे आपका अब आपका आ जाता है महत्व, कि जो आपकी मौखिक भाषा है उसका क्या महत्व है। महत्व में देखो, एक नंबर इसमें आपका है कि जैसे आधुनिक समय में आधुनिक समय में मनोभावों का प्रकटीकरण यानी कि बोलना, प्रकटीकरण, जो अपने आधुनिक समय में आपके जो भाव हैं, विचार हैं, उनके मनोभावों का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से दो रूपों में किया जाता है। कौन कौन से वो दो रूप हो गए आपके, कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा आपकी होगी कौन सी? लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी होगी आपकी लिखित अभिव्यक्ति। अब आपका आगे 2 नंबर आ जाता है मौखिक भाषा। 2 नंबर है मौखिक भाषा, जो आपकी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा की आधारशिला है। कि हम क्या करते हैं, जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है और वह लिखित भाषा की आधारशिला है, कि अगर हम बोलना जानते हैं तो तभी उसी चीज को हम लिख पाते हैं। तो ये इसका क्या है? आधारशिला, यानी कि उसका बेस है। उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाता है इसमें भाषा की शिक्षा। भाषा की शिक्षा है, जो हम भाषा की शिक्षा है वो कहाँ से लेते हैं? मौखिक भाषा से। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। कैसे? जैसे कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, जो भी शब्द पहले वो क्या करता है, तो उन शब्दों को सुनता है, उसके बाद बोलता है। तो हम किसी भी भाषा को तब सीखते हैं जब उसको पहले हम सुनते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जो हमारी भाषा की शुरुआत होती है वो भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही हमें क्या मिलती है। कि जब हम अपनी पहली बार बोलना सीखता है बच्चा छोटी एज में, तो जैसे बोलना ही शुरू करता है तो वो अपने कानों के माध्यम से सुनता है और तभी वो क्या करता है, बोलता है। उसके बाद आपका चौथा इसमें आ जाता है, चौथा महत्व इसका है कि मौखिक भाषा, जो आपकी मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा को क्या करते हैं हम? मौखिक भाषा सरलता तथा मौखिक भाषा आपकी है वो सरलता व शीघ्रता से सीखी जा सकती है। शीघ्रता से सीखी जा सकती है। सीखी जा सकती है। जो हमारी मौखिक भाषा है वो सरलता से तथा शीघ्रता से सीखी जा सकती है। उसके बाद आगे आपका आ जाता है 5वां कि बालक जन्म लेता है। बालक जन्म लेता है तो उसे भूख प्यास, भूख होगी, प्यास होगी, सुख हो गया, दुखात्मक सुख हो गया। सुख में क्या आता है? खुश होता है। दुखात्मक में क्या करता है? होता है अनुभूतियों का आभास होता है, होता है।
का आभास होता है, जिसका प्रकटीकरण वह है, जिसका प्रकटीकरण कैसे करता है, रोकर करता है, रोकर करता है, बताता है ना, रोकर बताता है। जब बच्चे को क्या होती है, भूख लगती है, प्यास होती है, या सुख या दुखात्मक कोई भी होता है उसके साथ, तो वो उसको कैसे बताता है, रोकर बताता है। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति, 6 नंबर महत्व है इसमें, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के विचारों, भावों तथा मनोवृत्तियों का पता चलता है कि बालक का जो हम उसकी मनोवृत्तियां होती हैं वो किसके माध्यम से पता चलता है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से पता चलता है, तथा इनका विकास भी किया जा सकता है, इनका विकास भी किया जा सकता है। तो इनका विकास भी किया जा सकता है। तो ये आपके हो गए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व, जैसे आधुनिक समय में क्या करता है, जो आपके मनोभाव है उनका प्रकटीकरण का माध्यम है वो क्या होता है, लिखित होता है और मौखिक भी होता है। उसके बाद 2 नंबर है मौखिक भाषा। लिखित भाषा की आधारशिला है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा सरलता और शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बालक जन्म लेता है तो उसे भूख, प्यास, सुख, दुखात्मक आभास होता है, जिसका प्रकटीकरण वह रोकर करता है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक विचारों, भावों तथा मनोवृत्तियों का पता चलता है तथा इनका विकास भी किया जा सकता है। तो ये क्या है, हो गया आपके मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व। पहले मैंने अर्थ बताया था, फिर मैंने इसके उद्देश्य बताए हैं, अब इसके ये महत्व हैं। तो ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के हो गए महत्व। तो मैंने आज आपको बताया मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ की मौखिक अभिव्यक्ति होती क्या है, कि हम जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसको क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, क्योंकि उसमें जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण देखिए, पढ़ा लिखा, पढ़े का मतलब होता है कि जो पढ़ना जानता है, और लिखा का मतलब होता है जो लिखना जानता है, और जो पढ़ा होता है वो क्या होता है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति, और जो लिखित होती है वो हो जाती है आपकी लिखित अभिव्यक्ति। तो जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बोलना, तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने भावों, विचारों तथा उद्गार प्रकट करता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से अपने मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करता है और अपने विचारों को प्रकट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अतः मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको इसके उद्देश्य बताए थे, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य नंबर आपका 1 था, जैसे कि वाक्य की रचना का ज्ञान होना। उसके बाद था छात्रों के शब्दकोश एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि। फिर है छात्रों को कविता पाठ करने के योग्य बनाना, किसके माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। छात्रों में सरल वाक्यों को शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, कि जो सरल वाक्य हैं उनकी शुद्धता के वाचन, जो सरल वाक्य है उसको बोलते हैं जब उसकी वाचन में शुद्धता लाना, किसके माध्यम से, मौखिक व्यक्ति के माध्यम से। हिंदी के सरल प्रश्नों की रचना करने, सुयोग्य बनाना, कि जो हिंदी के सरल प्रश्न हैं वो बच्चा क्या करे, पढ़े उसे और उसका उत्तर दे। हिंदी के सरल प्रश्न सुनकर समझकर उनको उत्तर देने की क्षमता पैदा करना। फिर छात्रों को हिंदी में वार्तालाप करने के योग्य बनाना, किसके माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। छात्रों को हिंदी में अभिव्यक्ति करने के योग्य बनाना, कि छात्रों को हिंदी में अभिव्यक्त करने की योग्य बनाना। ये तो इसके हो गए महत्व। अब इसके हैं, अब सॉरी वो थे इसके उद्देश्य, अब इसके हैं महत्व। तो इसमें देखो आधुनिक
समय पहला महत्व है। आधुनिक समय में मनोभावों का प्रकटीकरण का भाषा का माध्यम दो रूपों में किया गया है, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में। मौखिक भाषा को लिखित भाषा की आधारशिला है। उसके बाद भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। भाषा की शिक्षा को क्या से प्रारंभ होती है? मौखिक भाषा के माध्यम से। मौखिक भाषा सरलता व शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बालक जन्म लेता है तो उसे भूख प्यास सुख दुख का आभास होता है, तो वो जिसका प्रकटीकरण किसके माध्यम से करता है? रोकर करता है। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक के विचारों भावों मनोवृत्तियों का पता चलता है तथा इनका विकास भी किया जा सकता है। तो आज मैंने जो करवाया है आपको मौखिक अभिव्यक्ति करवाई है। इसमें मैंने आपको मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, इसके उद्देश्य और महत्व बताए हैं। कल जो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।